नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। एक बार फिर अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए मुख्यमंत्री पेमा खांडू कहा, युवाओं और प्रशिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, लड़कियों को फुटबॉल के लिए प्रशिक्षित करने और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर दिया जाएगा जोर। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने भारतीय सेना की 27वीं मद्रास रेजिमेंट की 27वीं बटालियन, 23वीं जाट रेजिमेंट की 23वीं बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर रेजिमेंट की 19वीं बटालियन को प्रदान किया प्रशस्ति पत्र। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तवांग के ग्यांगखर विलेज में बौद्ध मठ का किया उद्घाटन। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है राज्य सरकार। स्वयं सहायता समूहों को मुहैया कराई जा रही हर संभव सहायता। मुख्यमंत्री पेमा खांडू को अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन का एक बार फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है। एसोसिएशन की तवांग में जनरल मीटिंग के दौरान श्री खांडू को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर फुटबॉल खेल को लोकप्रिय बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए राज्य के कई फुटबॉल संघों को सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं और प्रशिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, आधारभूत सुविधाओं के विकास और लड़कियों को फुटबॉल के प्रशिक्षण के मुद्दे पर जिला फुटबॉल संघों और अरुणाचल फुटबॉल संघ के बीच नियमित अंतराल पर बैठक पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पासीघाट, जीरो, यूपिया सहित राज्य के कई जिला मुख्यालय में खेल स्टेडियम का निर्माण पूरा कर लिया गया है। श्री खांडू ने राज्य खेल विभाग से सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस कम्युनिटी से स्पॉन्सरशिप हासिल करने की संभावनाओं को तलाशने को कहा। ऑफ द फुटबॉल एसोसिएशन इसलिए उन लोगों का जो एक्टिविटीज़ को गति देने के लिए और इन लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए भी जो हमारा अरुणाचल फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया है कि उनका जो एनुअल इवेंट्स का रिपोर्ट जो है वो वहाँ पे हम लोगों को सबमिट किया जाए। एंड दिस एनुअल इवेंट ब्रॉडली इट शुड बी ऑन 3 पिलर्स। फर्स्ट तो हो गया कि आपने फुटबॉल को लेके ग्रास रूट में क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है और क्या एक्टिविटीज़ आप लोग कंडक्ट कर रहा है। दूसरा हो गया कि हमारा जो वुमेन जो है उसका फुटबॉल में आगे किस प्रकार से आप लोग बढ़ा रहा है अपना अपना रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में। और तीसरा जो हो गया कि हमारा जो कोच का एजुकेशन को लेके भी अपना डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कार्य चल रहा है। जो जितने भी जो फुटबॉल स्टेडियम्स जो फिलहाल बन के ख़त्म हुआ है उसके बारे में भी हम बोलना चाहेंगे। आज एजीएम में भी इसका काफ़ी चर्चा हुआ है। बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में अभी बहुत अच्छा फुटबॉल स्टेडियम बन के भी तय हो गया, अभी फंक्शनिंग करना भी शुरू हो गया है। तो बहुत मेंबर्स का भी ये ऑब्जर्वेशन था कि वो तो एक जनरल ग्राउंड की तरह हो गया है। बेसिकली नाम तो फुटबॉल स्टेडियम के नाम में बना, मगर फुटबॉल कम और बाकी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका भी एक लॉजिकल कंक्लूजन में होना चाहिए कि कीपिंग फुटबॉल इन टॉप प्रायोरिटी। तो मैं वापस जाके फिर डिपार्टमेंट के साथ में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक में जो हमारे पास जो स्टेडियम्स बन के अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो है, ये पासीघाट हो गया, इसके बाद जीरो हो गया, डबरूजो हो गया, अभी यूपीआई भी जस्ट कंप्लीट हो ही गया है। सो और भी स्टेडियम्स लोग हैं अभी, तो कंप्लीट जो जल्दी होगा। तो इसको भी हम लोग कैसे यूसेज करेंगे उसका भी हम डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। कुल मिला के जो स्पोर्ट्स का फेडरेशन है दैट इज़ अराउंड 39 स्पोर्ट्स एसोसिएशन बोलिए या स्पोर्ट्स फेडरेशन बोलिए, तो 39 वेरियस स्पोर्ट्स कैटेगरीज में है रजिस्टर्ड। तो इसमें अभी फंड्स का प्रॉब्लम तो सभी एसोसिएशन का ही है और गवर्नमेंट का भी अपना एक लिमिटेशंस होता है। तो मैंने आज अपना जितने भी जो मेंबर्स लोगों को ये आश्वासन दिया कि नाउ इस टाइम दैट वी शुड लूप इन द बिजनेस हाउसेस। अपना हम लोगों का ये स्पॉन्सरशिप के लिए अभी गवर्नमेंट का तौर पे हम लोग कितना हाथ फैलाते रहेगा अभी, तो हम लोग में भी अपना क्षमता एक होना चाहिए। तो बिजनेस कम्युनिटीज़ लोगों को आप एमओयू करते हुए आप स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ना चाहिए। एनुअली कुछ इवेंट्स को स्पॉन्सर करने के लिए, कुछ टूर्नामेंट आता है कहीं बाहर में जाना है या उस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करने के लिए, सो वी शुड इन्वॉल्व एंड इंक्लूड द बिजनेस कम्युनिटीज एज वेल।
राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने आज राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय सेना की 27वीं मद्रास रेजिमेंट की 27वीं बटालियन, 23वीं जाट रेजिमेंट की 23वीं बटालियन, सिख लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर रेजिमेंट की 19वीं बटालियन को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर 27वीं मद्रास रेजिमेंट के कर्नल प्रमोद एम, 23वीं जाट रेजिमेंट के कर्नल सुरेंद्र सिंह धिल्लन, सिख लाइट इन्फेंट्री की 8वीं बटालियन के कर्नल यशपाल श्याम और जम्मू कश्मीर रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर शैलेंद्र सिंह सहित सेना के कई अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के साथ बेहतर संबंधों और मुश्किल घड़ी में हर संभव सहायता के लिए सेना की इन सभी बटालियन की प्रशंसा की। उन्होंने राज्य के सुदूर इलाकों के स्कूलों को गोद लेने और कौशल विकास, विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण में योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल तवांग के ग्यांगखर विलेज में बौद्ध मठ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पद्मश्री थेक्सा रिनपोचे, स्थानीय विधायक सेरिंग ताशी और स्थानीय लोग मौजूद थे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा करने पर जोर दे रही है और इसके लिए स्व सहायता समूहों का गठन कर उनके कौशल विकास के साथ ही वित्तीय एवं तकनीकी सहायता मुहैया कराई जा रही है। भारत ने कहा है कि चीन का शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनीतिकरण करना खेदजनक है। खेल आयोजन में चीन द्वारा गलवान में भारतीय सेना के साथ हुई झड़प के समय तैनात रहे एक सैनिक को मशाल वाहक बनाने की खबर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि पेइचिंग में भारतीय दूतावास के चार्ज डी अफेयर्स पेइचिंग शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। चीन की पीएलए द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एक लड़के को प्रताड़ित करने की खबरों के बारे में श्री बागची ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ उठाया है। Politicize an event like the Olympics. I wish to inform that our chargé d'affaires of the Embassy of India in Beijing will not be attending the opening or the closing ceremony of the Beijing 22 Winter Olympics. Regarding the issue, let me confirm that we have taken up the matter with the Chinese side. As regards the other details, this issue, you would recall, was handled through military channels, and I would refer you to the Ministry of Defence on other elements. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए नियुक्त किया गया है। ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कुछ लोगों द्वारा जबरन धन उगाही पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि एसोसिएशन व्यवसायियों के हितों के लिए हर संभव कदम उठाएगा। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने राज्य के संगठनों से किसी भी तरह की सहायता के लिए बाजार में चंदा वसूली के बजाय ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन से संपर्क करने की अपील की। चौथा मोटा एक 2-3 आदमी भी एक यूनियन बना के मार्केट में पूरा घूम के आप लोग देखने मिलेगा काल को भी हम साथ में हम लोग तो काम करने से आप लोग भी देखने मिलेगा काफ़ी बिजनेसमैन को हरासमेंट एक दुकान में जाएगा एक दो लड़का साथ ये ग्रुप में बना के जाएगा डिमांड 10,000 5,000 अरे ये तो एक एक्सटॉर्शन है ये एक करप्शन है उसको हम लोग इसलिए हम बोले उसको बिल्कुल हम उसको टॉलरेट नहीं करेगा। ये मेरा टीनर में हम उसको जिसे भी हम सिखाएगा अगर जो नहीं मानता हमको कोऑपरेट नहीं करेगा हम उसको हम बोले हम इंडिविजुअल से नहीं लड़ेगा हम एक लीगल में लड़ेगा कानून का तरफ पे हम जाएगा। नबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जी.आर. चिंताला और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक पार्थ साहा सहित नबार्ड के कई अधिकारियों ने गुरुवार को लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में स्थापित की गई स्व सहायता की इकाइयों का जायजा लिया। नबार्ड के अधिकारियों ने स्व सहायता समूहों के सदस्यों के साथ चलाए जा रहे कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता सहायता के बारे में जानकारी ली। जिसको हम सीखा है तो
अभी पर्सनली हम अपना घर में भी बनाते हैं ताकि हमारा फैमिली मेंबर जो हमारे पास ऑर्डर करते हैं तो हम उनको बना के दे सकते हैं। तो अच्छा लगा है, लेकिन वही मशीन खरीदने नहीं सीखा है हम लोग जो ना, तो वही और क्या होता है उसमें ऐसा बैग एक्चुअली सबसे ज्यादा बिक्री हुआ आइटम है तो बैग, क्योंकि इसका बहुत ताकत है। आप अगर ये बैग में 10 किलो भी डाल दिया तो कुछ भी नहीं होता है, तो वैसा है। तो इसका वजह से ये बैग का डायमेंशंस भी अलग अलग से बना सकते हैं और ये बैग खराब नहीं होते। इसका वजह से इसको इधर से लेके आप किधर भी सेल्स करने को भेज दिया तो भी आई थिंक उसका बहुत मार्केट है। तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 168 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,49,394 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 2,46,674 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में गुरुवार को कोविड संक्रमण के 226 नए मामले सामने आए और 404 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान एक व्यक्ति की कोविड संक्रमण से मौत हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 2,196 हो गए हैं। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए 1,998 सैंपल एकत्र किए गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की 149वीं बटालियन ने नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत चांगलांग जिले के कैंखू, रांगकातू, सिमरांग, न्यूसालांग और अमचुक गांव में आज 16 स्ट्रीट लाइट स्थापित किया। इसका उद्घाटन चांगलांग के अतिरिक्त जिला उपायुक्त अर्जुन मोहन ने किया। CRPF के प्रभारी अधिकारी ने कहा कि बल द्वारा स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सुदूर गांव में 16 स्ट्रीट लाइट और पैनल लगाए जा रहे हैं। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है, हमारा लिए बहुत खुशी का दिन है कि हम लोग आपका गांव में आकर के सोलर लाइट को हम लोग बांट रहा है। निंगी नातुंग मोया ताचा वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना दिवस पर पाके केसांग जिले के वेओ विलेज में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग ने लोगों से वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संतुलन को बनाए रखते हुए विकास कार्य को गति दे रही है। पापुमपाई जिले के राजकीय महाविद्यालय दोईमुख में आज से स्पोर्ट्स मीट शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स संघ द्वारा पुरुष और महिला वर्ग में आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल सचिव दानी सालू ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं के विकास और स्कूल स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन पर जोर दे रही है। ईस्ट कामेंग जिले में महिलाओं और युवाओं के लिए कृषि और बागवानी क्षेत्र में आजीविका के अवसर पैदा करने वाले कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। EAC डॉक्टर लिगांग आम्पी, अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और गैर सरकारी संगठन आयांग ने जिले के विभिन्न इलाकों का दौरा कर कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर बढ़ाने की संभावनाओं का जायजा लिया। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफ़र में आज हम बात करेंगे चौरी चौरा घटना के बारे में। आज से ठीक 100 साल पहले 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई थी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन ने अगले 1.5 साल में जैसे जैसे गति पकड़ी, देश भर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। जनवरी 1922 में गोरखपुर कांग्रेस कमेटी और खिलाफत कमेटी ने किसानों से विदेशी सामान बेचने वाली दुकानों पर धरने का नेतृत्व करने का आग्रह किया। पुलिस ने
विदेशी कपड़ों का व्यापार का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। इस घटना से स्थानीय लोगों में रोष फैल गया। 4 फरवरी को चौरी चौरा कस्बे में लोग जमा हो गए और चौरी चौरा थाने के नजदीक मुंडेरा बाजार में धरना देने के लिए निकल पड़े। पुलिस ने जब गोलियां चलाईं तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर हमला बोला। भीड़ ने थाने में आग लगा दी। 23 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और पुलिस की काफी संपत्ति नष्ट हो गई। इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोकने का फैसला किया, जिसे अंततः 12 फरवरी 1922 को रोक दिया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आपसे भी अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।